जैसा कि थंबनेल में देखा है विटामिन्स क्या हैं, तो आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन क्या है, विटामिन से होने वाले रोग, उनके रासायनिक नाम और स्रोत, ये सभी की जानकारी आज इस वीडियो में देंगे। पढ़ते हैं, चलिए। तो विटामिन्स क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन उपापचय क्रियाओं मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। तो विटामिन क्या है, विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा तो नहीं देते हैं, लेकिन उपापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। वैसे विटामिन की खोज सबसे पहले हॉकिंस के द्वारा की गई, परंतु 1912 में कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसलिए इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। अर्थात तो पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की है, तो विटामिन की खोज किसने की? फंक ने, कासिमिर फंक ने। हमारे शरीर में लगभग 13 प्रकार की विटामिन की आवश्यकता होती है। तो इन 13 प्रकार के विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन के प्रकार। तो विटामिन जो है घुलनशील के आधार पर, विटामिन जो है घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। पहला जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन केवल दो हैं, बी और सी। जो बी और सी है वो क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। और जो ए, डी, ई, के हैं, ये चार विटामिन्स होती हैं जो क्या है? वसा में घुलनशील। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। ट्रिक क्या है? एडक। क्या बोलते हैं? एडक। एडक को हम ऐसे लिखते हैं, पहले लिख सकते हैं के कैसे लिख सकते हैं इसको? के ई डी ए। तो क्या हो गया? कीड़ा। के ई डी, कीड़ा हो गया। तो कीड़ा के याद करते हैं, कीड़ा जो है क्या होता है? वसा में घुल जाता है। तो कीड़ा वसा में घुल जाता है, मतलब विटामिन के, ई और डी, ए ये क्या है? वसा में घुलनशील है। और बी, सी जल में घुलनशील है। तो देखते हैं। इन विटामिन बी, सी है, तो इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रुकते। तो जो विटामिन बी और सी है जल में घुलनशील है। और जल में घुल, जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी के साथ ही क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। और मूत्र के साथ क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। अतः हमें विटामिन बी और सी हमें रोज़ प्रतिदिन भोजन के साथ में लेते हैं। जबकि विटामिन ए और डी है, ये क्या है? वसा व ऊतकों में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। तो ये हमारे शरीर में क्या है? वसा है, फैट होता है, वसा होता है। तो ये फैट जिसे कहते हैं, तो हमारे शरीर में तो फैट होता है, और फैट में क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अतः हमारे शरीर में बहुत दिनों तक, महीनों तक रह सकते हैं। जबकि विटामिन बी और जो सी है वो जल में घुल जाते हैं और मूत्र के साथ क्या हो जाते हैं? शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अतः बी और सी को हमें प्रतिदिन लेना चाहिए। और ये प्रतिदिन ना भी मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन इनको भी प्रतिदिन लेते हैं। आगे देखते हैं। तो विटामिन जो अभी पढ़े क्या है? विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो अभी इनकी ट्रिक है, तो पहले ट्रिक देख लेते हैं। तो पहले ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक है रथ पर एक टॉफ़ी। क्या है पहली ट्रिक? रथ पर एक टॉफ़ी।
तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, तो ये जितनी भी विटामिन है इनके अगर याद करना हो रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम याद करने के एक हमने ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है? रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी। तो र से रेटिनॉल, था से थायमीन, पर यहाँ पर क्या है? साइलेंट है, पर को हम इग्नोर करेंगे। ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेरॉल, और टी से टोकोफेरॉल, और फी से फिलोक्विनोन। तो पहले क्या है? पहले देखो ये रथ एक टॉफ़ी, तो ए विटामिन ए देखो पहले में क्या है? विटामिन ए आया, तो ए की जगह क्या लीजिए? ए के लिए रथ, रथ पर एक टॉफ़ी, तो पर को साइलेंट कर लिए, तो ए से रा, तो विटामिन ए का नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। फिर विटामिन बी थायमीन, था है तो था से थायमीन। सी से क्या है? सी को सामने क्या ए है, तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। फिर डी, तो डी को क्या है? डी के लिए सामने क्या लिखा है? का, तो का आ जाएगा कैल्सीफेरॉल, का से कैल्सीफेरॉल। ई से के सामने क्या लिखा है? टा, तो टॉफ़ी है, तो टॉफ़ी तो क्या आ जाएगा? तो टोकोफेरॉल। यहाँ क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है के सामने क्या लिखा है? फी, टॉफ़ी फी आया, तो फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ए का नाम रेटिनॉल, बी थायमीन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, के फिलोक्विनोन। फिर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विटामिन ए, सी, डी, ई के कोई प्रकार नहीं होते, जबकि बी के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। तो इन 8 प्रकार को पढ़ेंगे और इन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पहला है B1, दूसरा B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो इसका ट्रिक क्या है? थारनी पेंट पर बायो फंसाए। क्या है? थारनी, इसको क्या करें? थारनी पेंट पर बायो फंसाए। तो B1 की जगह क्या आ जाएगा? था, B2 की जगह रा, और B3 की जगह नी, और B5 की जगह पेंट, B6 की जगह पर, 7 की जगह बायो, और 9 की जगह एफ, और B12 की जगह साई। तो क्या है? थारनी पेंट पर बायो फंसाए। तो ये ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं कि थारनी पेंट पर बायो फंसाए। तो पहले थार आया, तो था, तो B1 का थायमीन। फिर B2 का हो जाएगा रा से राइबोफ्लेविन। फिर B3 में क्या आया? नी, तो निकोटीनामाइड या नियासिन। निकोटीनामाइड क्या बोलते हैं? निकोटीनेमाइड या नियासिन। B5 में किसे क्या है? पेन, तो पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। B6 सामने क्या पर आ रहा है? तो पर का पायरिडॉक्सिन। क्या था? B6 का नाम पायरिडॉक्सिन। B7 का नाम बायोटीन, B9 का नाम फॉलिक एसिड, और B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। ये इनके ट्रिक के माध्यम से इनके क्या हो गए? रासायनिक नाम। अब आगे हम पढ़ेंगे इनके अलग अलग क्या स्रोत और इनके कमी से होने वाले रोग। एक एक से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? विटामिन के। तो विटामिन ए। तो विटामिन ए में कभी पढ़े हैं? इसके सामने क्या है? जैसे विटामिन क्या है? रथ पर टॉफी, तरह से रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। स्रोत, तो इसका स्रोत क्या है? विटामिन ए किससे मिलता है? सर्वाधिक मात्रा किसमें मिलता है? गाजर में, पके हुए फल में, आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा, ये सभी में पाया जाता है। लेकिन प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? गाजर में, आम में, पपीता में। सुनहरा चावल है, और सुनहरा चावल जो गोल्डन राइस होता है उसमें भी पाया जाता है। कमी से होने वाला रोग, तो इसके कमी से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी रोग होता है। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखाई नहीं देता।
क्या इसे क्या बोलते हैं, रतौंधी रोग। दूसरा होता है जीरोथैल्मिया। दूसरा रोग कौन सा होता है, पहला रतौंधी, दूसरा जीरोथैल्मिया। इस रोग में आँखों में शुष्क हो जाती हैं, आँखें क्या हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, सूखी हो जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन जो सी है तो इसमें क्या है, विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो बताए थे किससे, ट्रिक से, रथ पर। तो रथ पर एक ए शब्द आया, ऐसे क्या था, एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक अम्ल, रासायनिक नाम हो जाएगा क्या, एस्कर्बिक अम्ल या एस्कर्बिक एसिड। स्रोत क्या है, आंवला या खट्टे फल। तो विटामिन सी किस में पाए जाते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी खट्टे फल में पाया जाता है। इमली हो गया, आम हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया। तो ये सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, आंवला में, संतरा में और नींबू में। इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। विटामिन सी को कौन से विटामिन के नाम से जाना जाता है, घाव भरने वाला विटामिन। कमी से होने वाला रोग, तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है एवं खून निकलने लगता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। तो विटामिन सी की कमी से क्या क्या होता है, मसूड़े में सूजन, खून, दांतों से खून आना, मुंह से दुर्गंध आना। तो ये किसका क्या लक्षण है, विटामिन सी की कमी के लक्षण हैं। नेक्स्ट है क्या कि रासायनिक नाम, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, अंडा, मांस आदि। धूप का, इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं, धूप का विटामिन भी कहते हैं। हार्मोन्स की तरह कार्य करता है, इसलिए हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। तेज़ी से बनने वाला विटामिन होता है, और ये हमारे बॉडी में क्या होता है, तेज़ी से बनने वाला विटामिन होता है। मतलब देखिए, सूर्य के प्रकाश से विटामिन नहीं मिलता, बट धूप में रहने से, सूर्य के प्रकाश में रहने से हमारे बॉडी में विटामिन क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो सूर्य की उपस्थिति में हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, विटामिन डी निर्माण होता है। और इससे रोग होने वाले, कमी से होने वाले रोग क्या हो, रिकेट्स रोग होता है और ऑस्टियोमेलिसिया हो जाता है। रिकेट्स रोग मतलब इस बीमारी से बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इस बीमारी से वयस्कों की हड्डियां नरम और लचीली हो जाती हैं, जिससे धनुष्टाकार कुबड़ी हो जाती हैं, हड्डियां लचीली कमज़ोर हो जाती हैं इस विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है, इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। स्रोत क्या है, सोयाबीन। तो विटामिन सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध आदि में क्या पाया जाता है, विटामिन ई। विटामिन ई किस में पाया जाता है, अंडा, दूध आदि और सोयाबीन सबसे प्रचुर मात्रा में अंकुरित बीज में पाया जाता है, और चोकर में पाया जाता है। इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। क्यों, इसमें क्या कहते हैं, जैसे फेस में भी लगाया जाता है, बालों में लगाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। झुर्रियाँ से रक्षा करता है एवं त्वचा पर चमक पैदा करता है। इसे क्या करता है, झुर्रियाँ से रक्षा करता है, त्वचा में निखार लाता है, चमक लाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। कमी से होने वाला रोग, महिलाओं में बांझपन हो सकता है, पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो इसके क्या है, विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता, उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाना, जनन क्षमता में कमी हो जाना, ये क्या है, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ई। ये भी पूछ सकता है जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होता है, जनन क्षमता में कमी किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और ये भी पूछ सकता है विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, तो ये 4 रोग हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट विटामिन के। तो विटामिन के क्या, इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और इसका स्रोत क्या है, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जी, आंत में भी उत्पन्न होते हैं। विटामिन के आंत में भी उत्पन्न होता है, और टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसके कमी से रोग क्या है, रक्त का थक्का ना बनना। क्या होता है कि जो ब्लड होता है, खून जो होता है, जब हमारे शरीर में कहीं कट लग जाता है,
तो ब्लड निकलने लगता है। तो ब्लड क्या रहता है, कंटिन्यू बहता रहता है, वो क्लॉटिंग नहीं होती, जमता नहीं है। तो ये जो नहीं जमता है किसकी कमी के कारण से होता है, विटामिन के की कमी से। ठीक है, तो नेक्स्ट अब विटामिन B1। विटामिन B1 के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन B1 क्या है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। स्रोत क्या है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। इसके स्रोत मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। तो ये विटामिन किसके B1 के स्रोत हैं। इनके कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है, बेरी रोग, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। फिर है विटामिन B2। तो विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन। जैसे अभी हमने टिक बताए थे क्या, थार, तब पहले था विटामिन B1 के लिए था और B2 के लिए रा, तो रा से राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन स्रोत क्या है, केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। कमी से होने वाले रोग, सभी संक्रमित रोग सभी संक्रमित हो जा सॉरी जीव संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, त्वचा एवं होंठ का फटना, किलोसिस रोग हो जाना। मतलब क्या है, विटामिन B1 की B2 की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, जीभ संक्रमित हो जाती है, जीभ में छाले आ जाते हैं, त्वचा फटने लगती है, होंठ फटने लगती है। ये विटामिन B2 की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और स्रोत क्या है, केला, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध। हालांकि लगभग सभी विटामिन में हरी सब्जी जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती है सभी विटामिन में पाई जाती हैं, दूध में भी, केवल विटामिन C को छोड़कर। विटामिन C जो ऐसा है जो दूध में नहीं पाया जाता, बाकी दूध में सारे विटामिन लगभग सारी विटामिन पाई जाती है। प्रचुर मात्रा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पाया जाता है। और सभी विटामिन की जो होती है प्रचुर मात्रा के लिए अलग अलग स्रोत हैं। नेक्स्ट देखेंगे B3। तो B3 विटामिन में क्या है, इसका रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन। विटामिन B3 का नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन। स्रोत क्या है, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा। कमी से होने वाला रोग, तो इस विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम रोग हो जाता है या पेलेग्रा रोग होता है। और जैसे कौन कौन से, जैसे डायरिया, इसके कमी से जो रोग होते हैं उनके कैसे लक्षण, जैसे दस्त लगना, डायरिया जिसे होते हैं, मानसिक विकृति या मंद बुद्धि की स्थिति हो जाती है, त्वचा में सूजन, खुजली होने लगता है, अंत में मृत्यु भी हो सकती है। मतलब दस्त लग जाना, मानसिक विकृति, मंद बुद्धि की हो जाना, त्वचा सूजन हो जाना, खुजली होना, और ये ज़्यादा लगातार अगर बीमारी बनी रहती है तो मृत्यु भी हो सकती है विटामिन B3 की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। हम बताए थे थार, क्या बताए थे इसमें, थार, इसका जो टिक था थार में पेंट, तो क्या था, थार पर पेंट, तो थार पर पेंट था, उसमें से पेंटो आया, तो पेंट से नाम होगा पेंटोथेनिक अम्ल। स्रोत क्या हो जाएगा, स्रोत होगा इसका टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस आदि। तो विटामिन B5 किस किस में मिलता है, टमाटर में, मूंगफली में, दूध, मांस आदि में। कमी से रोग, बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। B5 के कमी से क्या होता है, बाल झड़ने, सफ़ेद होने लगते हैं और मंदबुद्धि होती है, दिमाग कमज़ोर होने लगता है, मस्तिष्क। अब रासायनिक नाम, सॉरी ये हो गया। अब है विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम क्या है, रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। स्रोत मांस, अनाज, बादाम, सब्जियां। तो मांस, अनाज, बादाम, सब्जियां से विटामिन B6 मिलता है। और कमी से होने वाला रोग क्या है, एनीमिया या त्वचा रोग। त्वचा में कमज़ोर होने लगती है, फटने लगती है, रूखापन होने लगता है त्वचा का, और एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन क्या है, 7। विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन क्या बोलते हैं, पेंट, जो थार पर पेंट, तो थार पर नी पेंट जो था, तो नी से नियासिन हो गया था, अब पेंट से पेंटोनिक हो गया, अब बायो से बायोटीन। तो रासायनिक नाम बायोटीन।
स्रोत क्या है? मांस, अंडा, दूध, सब्जियाँ। तो विटामिन B6 किस किस में मिलता है? मांस में, अंडा में, दूध में, सब्जियाँ में, हरी सब्जियाँ में। इससे विटामिन एच के नाम इसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है, मतलब विटामिन B7 को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है किस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के किस विटामिन को विटामिन एच के नाम से जाना जाता है? तो B7, या ये भी कह सकते हैं विटामिन BH का दूसरा नाम क्या है? B7। और इसके कमी से होने वाला रोग लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। तो लकवा लग जाता है, इससे शरीर में दर्द होता है, बाल झड़ने लगते हैं विटामिन B7 की कमी से। फिर विटामिन B9 रासायनिक नाम फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। स्रोत क्या है? दाल, सब्जियां, अंडा। तो दाल, सब्जी, अंडों में विटामिन B9 पाया जाता है। कमी से होने वाला रोग क्या होता है? एनीमिया और पेचिस रोग। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B12। तो विटामिन B12 के बारे में देखते हैं। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। स्रोत दूध, मांस, अंडा, पनीर और दही। किस किस में पाया जाता है? दूध, मांस, अंडा, पनीर और दही में ये प्रचुर मात्रा में क्या होता है? विटामिन B12 पाया जाता है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। मतलब क्या है? जो कोबाल्ट है, इस नाम से साइनोकोबालामीन से ही आता है। इस क्या है? कोबाल्ट एक खनिज लवण होता है जो विटामिन B12 से एक महत्वपूर्ण घटक होता है। और इसके कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया और पांडु रोग। एनीमिया और पांडु रोग होता है। इससे क्या है? मानसिक स्तर भी में क्या होता है? कमी आती है। तर्क शक्ति, मतलब दिमाग थोड़ा सा कम हो सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम होने लगती है विटामिन B12 की कमी से। और पैरों में दर्द भी उठता है। तो ये सब क्या है? विटामिन। ये सारे हम आज क्या है? विटामिन के बारे में पढ़े हैं। ये सारे एग्ज़ाम में, जैसे नर्सिंग BSc हो गया, CUT हो गया, और भी रेलवे ग्रुप डी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्या होते हैं? ये विटामिन के में एक न क्वेश्चन बनता ही है। तो अब इसके बारे में देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है इसमें विटामिन से बनने वाले जो क्वेश्चन है क्या होते हैं? रोग पेलाग्रा निम्न में से किस विटामिन के कारण होता है? तो इसका क्या आ जाएगा? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। दूसरा है विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। C नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन C की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन C का रासायनिक नाम। तो हम ट्रिक बताए थे क्या? रथ पर एक टाफी। तो रथ A और B के लिए हो गया, और पर साइलेंट है A, और A से क्या है? यहाँ AC है, एस्कर्बिक। तो इसका हो जाए एस्कर्बिक एसिड। फिर रतौंधी किस विटामिन की कमी से आता है? तो विटामिन किसकी कमी से? A की कमी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A नंबर सही हो जाएगा। नपुंसकता, बाध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता, बांझपन किसके कारण होता है? विटामिन E की कमी से। तो ये हो जाएगा। और इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्यों द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन। तो मूत्र द्वारा आमतौर पर कौन सा विटामिन के उत्सर्जित हो जाता है? तो विटामिन B और C। तो यहाँ देखेंगे B नंबर, विटामिन C जो होता है मूत्र के द्वारा मनुष्य के शरीर से क्या हो जाता है? उत्सर्जित हो जाता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो विटामिन D की कमी से। तो ये हो जाएगा D ऑप्शन। नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम, तो इसकी क्या पढ़े थे ट्रिक कि थारनी पेंट पर बायो फसाए। थारनी पेंट पर बायो फसाए। तो लास्ट में विटामिन B12 लास्ट में आता है, और लास्ट में क्या है? साई। और साई क्या है? साई, ये साइनोकोबालामीन।
विटामिन B12 का नाम क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामीन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है सभी में विटामिन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे CUT हो गया, नर्सिंग BSc हो गया, रेलवे, SSC, ग्रुप D, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। तो आगे क्या है, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें।